दोस्तों नमस्कार। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कल AISO का ट्विटर अभियान शाम 8 बजे चलने वाला है। तो हम ये नहीं कहते कि ट्विटर मत करो, ट्वीट करो, लेकिन उसमें हमें सच्चाई लिख करके करो। यह लिखो कि पृथ्वीराज यादव जी, आप जिस रास्ते पर चल रहे हो वो रास्ता गलत है। आप हमारा डाटा सार्वजनिक करवाओ। PACL कंपनी से हमारे जितने भी निवेशक हैं उन सब निवेशकों का डाटा सार्वजनिक करवाओ, और ये करवाओ कि ये सारे डाटा लोढा कमेटी के पास हम लोगों ने सौंप दिए हैं। और फिर हम लोढा कमेटी से पूछेंगे कि हमारा ये डाटा आपके पास है कि नहीं है, क्योंकि हमें पता लगा है जीरो चैनल के माध्यम से कि PACL कंपनी ने काफ़ी सारे डाटा डिलीट कर दिए और काफ़ी सारे जो लोग हैं उनको ज़मीन अलॉट कर दी है। और काफ़ी लोगों का, जैसे अभी 7,000 8,000 के अंदर जितने लोग हैं उनमें से कुछ लोगों को ज़मीन अलॉट हुई है। लोढा जी ने लिखा है कि आपको PACL ने ज़मीन दे दी, ज़मीन अलॉट कर दी, हम आपको भुगतान नहीं देंगे। तो अगर यह स्थिति बड़े अमाउंट में आएगी तो आप क्या करोगे, कहाँ जाओगे और किससे आप ज़मीन मांगोगे और किससे आप भुगतान मांगोगे? तो ट्वीट करो और उसमें लिखो कि पृथ्वीराज यादव जी, आप हमारे डाटा सार्वजनिक करवाओ PACL कंपनी से और लोढा कमेटी से। अगर आप सही दिशा में काम करना चाहते हो तो ट्वीट करो सभी लोग, लेकिन उसमें भ्रमित करने वाला काम मत करो। उसमें केवल और केवल यही लिखो कि CB यादव जी, आप हमारे डाटा सार्वजनिक करवाओ PACL कंपनी से और लोढा कमेटी से। उसमें हमारा अकाउंट नंबर डाल करके हम सर्च करेंगे और वहाँ पर हमें बताएगा कि हाँ, ये आपका अकाउंट नंबर है और इसमें आपका इतना पैसा जमा है। अगर हमारे डाटा ही PACL कंपनी ने लोढा कमेटी को नहीं सौंपे हैं तो हमें भुगतान मिलेगा कहाँ से? लोगों का दिखावा ये है ना, वो बंद करो। तो हम लोगों को ट्वीट करना है और ट्वीट में ये लिखना है कि CB यादव जी और पृथ्वीराज यादव जी, यानी AISO के जो भी पदाधिकारी लोग हैं, वो हमारा कहना ये मानो, हम आपको सही दिशा बता रहे हैं, इस दिशा पे चलो ताकि लोगों का भुगतान हो सके। गरीब लोग हैं वो आपको बद्दुआ ना दें। तो आप लोग ट्वीट करिए और उसमें ये लिखिए कि CB यादव जी और पृथ्वीराज यादव जी, हमारे डाटा सार्वजनिक करवा दो, आपका बहुत ही बड़ा भला होगा, गरीब लोग आपको दुआ देंगे। बाकी आप जानो, आपका काम जाने। और ये तो भाग दौड़ के अंदर कह रहा है कि हाँ, हमें पैसा चाहिए, धन चाहिए। अरे तो धन चाहिए, आज सुप्रीम कोर्ट का नाम ले रहे हो, हमें ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। आज तक आपने सुप्रीम कोर्ट में किया क्या? लोगों को गुमराह करके कितना चंदा इकट्ठा किया, वो सार्वजनिक करो। तो मैं आप सभी लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि आप सब लोग ट्वीट करो और इन्हीं के ट्वीट पर ये लिखो कि हमारे डाटा सार्वजनिक करवा दो, अगर आप सही दिशा में काम करना चाहते हो, गरीबों का हित चाहते हो तो। नहीं तो यही माना जाएगा कि आप केवल और केवल भंगू के पाले हुए टट्टू हैं और हम लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। अगर ये लोग सही दिशा में काम करते होते तो साथियों सोचिए, हम लोगों को इन लोगों ने ब्लैक लिस्ट में क्यों डाल रखा है, हमारे व्हाट्सएप को ब्लॉक क्यों कर रखा है? अगर ये सच का साथ देते तो PACL कंपनी ने लोढा कमेटी के पास 11,000 करोड़ की संपत्ति जब्त करवाई है। तो बाकी का पैसा कहाँ गया? बाकी की संपत्तियां कहाँ गई? तेजेंद्र पाल चन्नी के नाम से संपत्ति क्यों है, जो कि पृथ्वीराज यादव का सीनियर है? उससे ये क्यों नहीं पूछ रहा कि ये पैसा कहाँ गया, आपके नाम संपत्ति कैसे है? लोगों से पैसा लिया PACL के नाम से और आपके नाम खरीदी गई। भैरव सिंह राजावत से क्यों नहीं पूछ रहा कि आपने एफिडेविट देने का अधिकार किसने दिया? लेकिन ये काम नहीं करेंगे क्योंकि ये सही रास्ता है, सही दिशा है। उस रास्ते पे चलेंगे तो लोगों को भुगतान मिल जाएगा। लेकिन भुगतान इन लोगों को दिलवाना ही नहीं है, इन लोगों को तो केवल गुमराह करके रखना है। मैंने आगे इनके जूम मीटिंग की जो रिकॉर्डिंग है वो आपको दिखा रहा हूँ, आप देखिए। यानी सही दिशा का जो काम होना चाहिए वो ये लोग नहीं करते, ये केवल गुमराह करने का काम करते हैं। AISO के नाम पे लोगों से चंदा लेते हैं और खुद ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते हैं। तो आप सब लोग ट्वीट करिए और उसमें ये लिखिए कि हम ट्वीट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन या तो हमें आप लिखित में दीजिए कि ट्वीट करने से पैसा मिल जाएगा, और या फिर हमारे डाटा सार्वजनिक करवा दीजिए। हम आपसे किसी से पैसा मांगने का काम ही नहीं करेंगे। हमारा डाटा हम लोढा कमेटी जैसे पोर्टल ओपन करें तो हम उस पर सर्च करेंगे, हमारा अकाउंट नंबर डालेंगे और हमारा अकाउंट नंबर में ये बता देगा कि हाँ, इतनी किस्तें, इतना पैसा आपका जमा है। तो हम मान जाएंगे कि हाँ, हमारे डाटा लोढा कमेटी के पास PACL ने सौंपा है।
लेकिन ये नहीं वो करेंगे। ऐसा आप करके देख लीजिए, अगर करेंगे तो हमारा भला होगा, हमारे निवेशकों का भला होगा, नहीं तो ये 100% गुमराह करने का दूसरा रास्ता खोजेंगे। तो दोस्तों मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को पूरा शेयर करिए और आज ही की नाइट के अंदर पूरे भारत में ये वीडियो फैल जाना चाहिए कि हमें ट्वीट में करना क्या है। ट्वीट में केवल यही लिखना है कि सीबी यादव जी और पृथ्वीराज यादव जी, हमारे डाटा सार्वजनिक करवा दो। हमारे डाटा पीएसएल कंपनी से सार्वजनिक करवाओ कि हर अकाउंट में इतना इतना पैसा जमा है और ये हमने लोडा कमेटी को सौंप दिए हैं। और लोडा कमेटी से वहाँ पे डाटा सार्वजनिक करवाओ कि हर ग्राहक अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाले और ख़ुद चेक करे कि कितना पैसा जमा है, कितना पीएसएल ने सौंपा है। धन्यवाद दोस्तों। आगे का वीडियो देखिए इनकी जूम मीटिंग का, और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिए, सबके पास पहुंच जाना चाहिए आज ही नाइट में। धन्यवाद। कहना चाह रहे हैं कह लेंगे ना जी, है ना जी। थोड़ा शुरू कर ही लिया तो जी हंसराज जी। श्याम जी, हाँ सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग डियर। शुरू कर लेते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल तो आते रहेंगे। आते रहेंगे हाँ, तो जोड़ लेंगे। कर लो सर, शुरू कर लो। ठीक ठीक। आज की जूम मीटिंग में उपस्थित पार्टिसिपेंट्स हमारे सारे साथियों को मेरा नमस्कार, प्रणाम, वेलकम, स्वागत। जैसा मित्रों आप सबको जानकारी है ही कि AISO संगठन इन्वेस्टर्स के हित के लिए पिछले 5 साल से लगातार काम कर रहा है और समय के साथ साथ लड़ाई लड़ने के टूल, औजार और प्लेटफॉर्म बदलते रहते हैं। तो अब चूंकि इस समय कोविड-19 के चलते ना तो सुप्रीम कोर्ट खुला है और ना ही कोई रोड पर हम सेक्शन 144 के तहत कुछ एक्शन या कहीं एजिटेशन नहीं कर सकते। तो उसी को कि किस तरह से हम हमारे इन्वेस्टर्स की आवाज़ को उठाते रहें, सरकार के और गवर्नमेंट की दूसरी एजेंसी और लोडा कमेटी सेबी के सामने हम रखते रहें कि अभी तक भी हमारी तकलीफ कोई कम नहीं हुई है। बहुत छोटा सा पैसा सेबी ने दिया है लोडा कमेटी ने, लेकिन मैं दूसरे शब्दों में कहूँ, क्योंकि अभी जैसे आप सब साथियों ने आपस में शेयर किया है, कल ही उन्होंने या परसों उन्होंने एक पब्लिक नोटिस दिया है 10,000 तक के अमाउंट के करेक्शंस के लिए। तो इसका मतलब 8,000 तक का पहले दिया था, तो हम ये कह सकते हैं कि 8,000 तक का पेमेंट या कुछ मित्रों का हो सकता है 10 भी आया हो, लेकिन वो करेक्शन ही अब करवा रहे हैं तो निश्चित है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा नहीं दिया है, तो 10 वालों का भी देंगे। लेकिन मैं इसको दूसरे शब्दों में कहूँ तो इस पैसे की तो हमारी बहुत बड़ी मांग नहीं थी। 5 रुपया भी यदि किसी का जमा है तो वो भी मिलना चाहिए, ये सत्य है। लेकिन जो बड़ी हमारी प्रॉब्लम है, बड़ी जो समस्या हम सभी साथियों की फील्ड में अनेक तरह की प्रॉब्लम और समस्याएं हम झेल रहे हैं, एक तो उसका अभी तक सेबी ने या लोडा कमेटी ने कोई जिक्र नहीं किया है, जिनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स PSL ऑफिसेज में जमा करा दिए गए थे। एक उनका भी अभी तक कोई जिक्र नहीं किया है जो लोग अपना ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन नहीं कर सके थे, कई कारण रहे हैं उसके पीछे। और तीसरा, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स, स्लिप है, बॉन्ड है, रजिस्ट्रेशन लेटर है या कोई और जो रिलेवेंट पेपर हैं वो उनके है नहीं, उनके पास बन नहीं पा रहे या मिसप्लेस हो गए, खो गए, नष्ट हो गए। और एक वो भी है, कुछ लोगों ने जब 11 में दौर चला था वह पैसे वापस निकलवा रहे थे, तो कुछ मित्रों ने एक दूसरे साथियों को समझा करके, किसी को आवश्यकता थी, किसी का एक दूसरे फील्ड वर्कर पर प्रेशर था, तो उसके चलते उनके बॉन्ड भी लोगों ने हमारी
आम बोलचाल की भाषा में कहूँ तो जो खरीदे गए थे, उनका भी अभी तक सेबी और लोढ़ा कमेटी ने कोई जिक्र नहीं किया, जबकि एआईएसओ का प्रतिनिधिमंडल बॉम्बे जाकर के सेबी के ऑफिस में सेबी के चेयरमैन से भी और लोढ़ा कमेटी के नोडल ऑफिसर से भी बात की, तो उन लोगों ने यह आश्वस्त किया था कि अभी हम ऑनलाइन लेंगे, उसके बाद हम ऑफलाइन भी मांगेंगे। और जो मैंने अभी जिक्र के इन प्रॉब्लम्स के लिए उन्होंने कहा कि उनका हम अलग से एक पोर्टल जारी करेंगे, लेकिन अभी तक उनका कोई पोर्टल जारी नहीं किया। इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा गंभीर दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो हम लोग अपनी आवाज़ को बुलंद करते रहें और एक वाजिब प्लेटफॉर्म पर अपनी आवाज़ उठाते रहें, ताकि हमारे, क्योंकि ये सारा का सारा सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट एजेंसी को एक इंडिपेंडेंट बोल सकते हैं, लोढ़ा साहब हैं, बाकी तो सारा जिनके ऊपर लोढ़ा साहब डिपेंड है वो भी एक गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, कर्मचारी हैं। और सरकारी कर्मचारी किस तरह से अपनी जिम्मेदारी निभाता है, और वो भी वो जिम्मेदारी जिसके लिए वो डायरेक्ट आंसरेबल नहीं है, तो उस पर आप समझ सकते हैं कि निश्चित रूप से लापरवाहीपूर्ण तरीका उनका रहेगा यदि हम लोग बराबर सावचेत नहीं रहे। और जो भी समय के साथ स्थितियां बदलती हैं उसके हिसाब से हमारे टूल और प्लेटफॉर्म बदलने चाहिए। हम बदले हुए टूल और प्लेटफॉर्म को हम जरूर यूज करते हैं, ये आप सब मित्रों ने देखा है, आप सब ने सहयोग किया है, लेकिन और अधिक सहयोग की आवश्यकता है। इतने थोड़े से सहयोग से हमें लगता नहीं कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम की, इतनी बड़ी समस्या का हम समाधान इस छोटी सी संख्या से, थोड़ी सी शक्ति से हम करा पाएंगे। आप देख रहे हो इस देश की ऐसी दशाएं हो गई हैं, सरकारों की ऐसी स्थितियां, मानसिकता बनी हुई है कि बड़े से बड़े संघर्ष भी चल रहे हैं। आपके सामने किसानों का पिछले 20-22 दिन से एक बड़ा संघर्ष चल रहा है। हम लोग तो, ईमानदारी की बात है कि शायद उस तरह के संघर्ष की अभी तक सोचा भी नहीं होगा। तो उस तरह के संघर्ष के बावजूद भी सरकारें किसी का समाधान, प्रभावी समाधान नहीं निकाल रही है। और हमारी समस्या कोई छोटी समस्या नहीं, इस देश का सबसे बड़ा कॉरपोरेट स्कैम घोटाला है। तो उसकी समस्या के लिए हम लोगों को थोड़ा और अधिक शक्ति अपनी जुटानी पड़ेगी। जो आपकी सबकी नुमाइंदगी करता है, आप सब उसके प्रतिनिधि हैं, ऐसे एक संगठन की ताकत हमें बनना पड़ेगा, तभी हमारी समस्या समाधान होगा। 2-4 व्यक्तियों के लड़ाई लड़ने से, आवाज उठाने से इस प्रजातंत्र में और खासकर इस समय कुछ भी नहीं होगा। इसलिए आप इस बात को भली भांति समझने की कोशिश करेंगे कि यदि हम यूनाइटेड रहे, अच्छी ताकत में, अच्छे उसमें रहे, तो जरूर हमारा हम अपनी लड़ाई को जीतेंगे। मित्रों, इस तरह के जब भी कोई कार्यक्रम चलते हैं तो आप सबको जानकारी है, वो चाहे किसी भी लेवल, किसी भी वर्ग का हो, कुछ ना कुछ झूठे लोग और फर्जी लोग भी उसमें आ जाया करते हैं गुमराह करने के लिए। तो ऐसे हमारे बीच में भी कुछ ऐसे छोटे मोटे कोई यूट्यूब या लोग होंगे, या उनको कोऑपरेट करने वाले कुछ ऐसे हमारे भ्रमित भाई होंगे, जो हमारे संगठन को और हमारी लड़ाई को उनके अपने प्रयासों से कमजोर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैंने इस बात की लिए मैं बहुत ये कहूँ कि संतुष्ट हूँ कि उन तरह के छोटे और झूठे प्रयासों में हमारे साथी कोई भ्रमित हो नहीं रहे। लेकिन उसके बावजूद भी जिस ताकत से और जिस संगठन शक्ति से हम सबको साथ होना चाहिए, उतनी मैं संगठनात्मक ताकत महसूस नहीं कर रहा हूँ। इसलिए यदि आप लोग उसको हल्के में लेंगे तो मुझे लगता है कि हम एक मजबूत स्थिति में नहीं रहेंगे, तो हमारी लड़ाई या हमारा समाधान उतना ही लंबा हो जाएगा। तो मैं आप सबका, क्योंकि वैल्यूएबल टाइम है, हमारे दूसरे कुछ सीनियर साथी हैं, हमारे संगठन के प्रेसिडेंट भी हैं, कन्वेनर भी, और हमारे जनरल सेक्रेटरी और दूसरे सेंट्रल कमेटी के साथी भी हमारे बीच में है, स्टेट कमेटी के जो प्रेसिडेंट्स हैं वो भी हैं। तो हम तो हमारी बात कहते ही रहते हैं। आज तो थोड़ा सा शेयर हम चाहेंगे कि स्टेट प्रेसिडेंट्स, उनके स्टेट की जिम्मेदारियां उनके ऊपर, तो वो किस तरह से इस अभियान को मजबूती देने के लिए क्या वो प्रयास कर रहे हैं, या क्या उनको और सेंट्रल कमेटी से सहयोग की जरूरत है, या कैसे हम इसको, जो कुछ मानना कि संगठन के ढंग से तो संगठन अपने विचार विमर्श के बावजूद हर प्लान को एग्जीक्यूट करता है, लेकिन फिर भी कहीं भूल चूक आपको महसूस हो रही हो तो जरूर बताइएगा, उसको भी ठीक किया जाएगा। तो मैं थोड़ी से ये अपने प्राथमिक उद्बोधन आपके बीच में रखना आवश्यक समझा था। तो अब मैं
चाहूँगा कि आप जो साथी अपनी बात कहना चाहें वो कह दें, या स्टेट प्रेसिडेंट्स अपने स्टेट के कोई साथी जो इसमें अपनी सलाह कहना चाहें वो उनके माध्यम से, या वो स्टेट प्रेसिडेंट्स बता देंगे। हमारे संगठन के और नेशनल लेवल के कन्वीनर हंसराज जी, स्टेट के जो हमारे संगठन के नेशनल प्रेसिडेंट गणेश राम देवांगन जी, और जनरल सेक्रेटरी श्याम कुमार सोनी जी, पवन खंडेलवाल जी जनरल सेक्रेटरी, राजवीर सिंह जी, श्याम जी, अमर सिंह जी, रामचंद्र नामा जी, हमारे सेंट्रल कमेटी के पदाधिकारी, आप सबका पुनः हृदय से धन्यवाद, स्वागत। और अब मैं चाहूँगा हंसराज जी आप थोड़ी देर दो शब्दों के उद्बोधन के बाद हमें बताइए कि आगे और किस तरह से इसको चलाएंगे आप। थैंक यू। धन्यवाद सर। सभी साथियों का धन्यवाद करते हुए, साथियों देखिए, आदरणीय पृथ्वीराज जी ने सारी बातें आपके सम्मुख रख दी हैं। देवांगन जी भी चर्चा में रखते रहते हैं, श्याम जी रखते रहते हैं। अब बात ये है कि आपसे जवाब चाहिए। कल अपन जो प्रोग्राम करने जा रहे हैं उसमें देखो, आप सब की योगदान के बगैर सफलता की तो के बारे में अगर हम सोचते हैं तो ये तो कहीं ना कहीं भूल होगी, क्योंकि आप सबके सहयोग से ही कार्यक्रम आगे बढ़ना है। जैसा इस मीटिंग से पूर्व कुछ साथियों से मेरी बात हो रही थी, तो सभी साथियों की तरफ से एक बात थी कि जी हम बहुत प्रयास करते हैं, लोगों से चर्चा करते हैं, लेकिन फिर भी लोग पता नहीं इस कार्यक्रम में शामिल होने में, या कोई भी कार्यक्रम जो संगठन की तरफ से चलाया जाता है उसमें जितना योगदान देना चाहिए उतना योगदान नहीं दे पा रहे। तो साथियों, यही विचार करने के लिए आप सब को आमंत्रित किया जाता है कि क्या प्रयास शीर्ष नेतृत्व के द्वारा किया जाए, कौन सी ऐसी भूल हो रही है जिसकी वजह से लोग दूरी बनाते जा रहे हैं और ये लड़ाई हमारी कमजोर पड़ते जा रही है। आप सभी जानते हो कि बगैर सर ने भी कहा है और सभी लोग कहते हैं कि बगैर यूनिटी के, बगैर यूनिट मतलब अपने आप को एकजुट किए अपन बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे। किसी भी संगठन बनाया इसलिए था कि हम सब एक प्लेटफार्म पर आकर के अपनी समस्या को कोर्ट में, सेबी, लोडा को, यानी कि जहाँ भी आवश्यकता पड़े, चाहे मैनेजमेंट से लड़ना पड़े, सेबी से लड़ना पड़े, लोडा कमेटी से लड़ना पड़े, देश की सरकार से लड़ना पड़े, कहीं भी इकट्ठे होकर के लड़के हम अपनी समस्या का समाधान कराएंगे। जहाँ भी हमें ये महसूस होगा कि वहाँ लड़ने से हमारी लड़ाई हमें अंजाम तक पहुंचा सकती है। और समस्या आप सब जानते हो, जो भी बातें सर ने रख दी मैं उनको फिर से रिपीट नहीं करना चाहता। तो अब बारी बारी से स्टेट प्रेसिडेंट या तो अपनी बात रखें, या आपने ऐसे भी कोई साथी हो तो वो हैंड रेज करके हमें बता दें कि भी वो कुछ इस बात को कैसे हम अच्छा कर सकते हैं। देखो, कल का कार्यक्रम बिल्कुल हमारे सर पे है। अब बगैर तैयारी के जब कार्यक्रम करते हैं तो आप जानते ही हो, निश्चित रूप से असफलता हाथ लगती है, और असफलता हाथ लगती है तो और कुछ हो ना हो, असफलता में निराशा निश्चित रूप से आती ही आती है। जब कोई व्यक्ति किसी काम को करता है उसमें असफलता मिलती है तो निराशा हाथ लगती है, और जब हम जीतते हैं तो कुछ आशा बनती है। तो अभी भी अपने पास समय है। आप सब लोग आज अगर अच्छा प्रयास करें तो मैं समझता हूँ कि अधिकतर साथी अपन एक चीज को जरूर अच्छे से समझ पा रहे थे, जो पीएसीएल में काम करने के बाद टीम के बारे में जानते थे कि अगर एक टीम लीडर, या अ, वर्तमान में भी मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति ये सोच ले कि मुझे एक एक या दो दो व्यक्ति अपने से ऊपर या नीचे बात करके इसको सक्रियता प्रदान करनी है, तो आप बहुत बड़ा काम एक दिन में भी कर सकते हैं। अभी मैं देख रहा हूँ 170 पार्टिसिपेंट्स हैं। अब 170 आदमी भी अगर एक एक व्यक्ति को अप्रोच करते हैं तो 340 होने में देर नहीं लगती, और वहीं से बात शुरू होती है। इस विधि को आप और हम अच्छे से समझते हैं। तो इन सब बातों के साथ कि आप सब लोग विचार करेंगे और विचार करके निर्णय पे पहुंचेंगे, क्योंकि साथियों आप अपना समय देते हैं, सहयोग देते हैं। आप लोगों में से बहुत अधिक साथी ऐसे हैं जिन्होंने बहुत समय दिया है, आर्थिक
सहयोग भी संगठन को आपने दिया है और सफलता के नजदीक हम नहीं पहुंचे हैं। कुछ आंशिक सफलताएं जैसे कुछ पैसा मिला इसको लेकर के हम ये ना सोचते हमारा पूरा हो गया। आप सब जानते हो बहुत काम बाकी है। इसके लिए जरूरी है कि आप स्वयं इस संगठन में विश्वास रखें। कहीं सुधार की आवश्यकता है तो सुधार के लिए प्रयास करें और दोनों ही तरीके की ताकत अगर अपने पास होगी तो अपन बात को आगे बढ़ाने में कामयाब होंगे, आगे बढ़ाने में अपना समय और सहयोग दे पाएंगे। इसके लिए दोनों चीजों को आप अच्छे से समझ रहे हैं, धन शक्ति और जनशक्ति। जनशक्ति के रूप में आप सब लोग हों और आवश्यकता के मुताबिक आप विचार करें कि हमारे पास पैसा नहीं होगा तो बहुत सारे काम जो हमें करने हैं, चाहे कोर्ट में अपनी बात रखने की बात है, कोई भी हेजिटेशन करना चाहते हैं। मार्च में एक बड़े हेजिटेशन की चर्चा पिछले दिनों की थी, तो उसको भी अंजाम तक पहुंचाने में आप सभी जानते हो देखो कितने धन की आवश्यकता होगी। ये विचार आप लगा सकते हो किसान आंदोलन को देख करके कि आज कितनी शक्ति के साथ वो लोग लड़ रहे हैं, फिर भी सरकार का ध्यान उस तरफ नहीं है। तो हमें कितनी अधिक ताकत के साथ लड़के सरकार को अपने इस समस्या के बारे में ध्यान दिलाने के लिए कितनी ताकत की आवश्यकता है। तो ये सब चीजें आप लोग अनुमान लगा करके आज की मीटिंग में जितना जल्दी हो सके आप अपने अपने विचार रखेंगे। जहाँ कहीं आपको लगे कि ये सुधार होने से ऐसा हो सकता है तो उस पे आप जरूर फोकस करेंगे। आप सब के विचार आमंत्रित करने के लिए मैं चाहता हूँ कि शायद सर स्टेट प्रेसिडेंट ही अगर वो बात रखें तो बहुत अच्छी बात है। फिर भी